हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? इफ 5 का पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 25 का पावर x माइनस 1 प्लस 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 1 प्लस x। हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है एंड देन वही x का वैल्यू यूज करके इस टर्म का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा कैसे, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें आइए देखते हैं। तो हमें क्या गिवन है? 5 का पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 25 का पावर x माइनस 1 प्लस 100। ठीक है, ये जो 25 है इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 का पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 के जगह हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर का पावर x माइनस 1 प्लस 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर का पावर x माइनस 1, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है a का पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a का पावर mn। तो 5 का स्क्वायर होल टू द पावर x माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 और x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल इम्प्लाई 5 का पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का पावर 2x माइनस 2, बिकॉज ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 विल बी 2x माइनस 2 प्लस 100। अब देखो ये और ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों में एक्सपोनेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साइड लेकर जा सकते हैं और फिर वहां देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करें। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स है उसको हम एक साइड लेके जाते हैं। ये टर्म इस साइड पॉजिटिव है, जब वो अदर साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 5 टू द पावर 2x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये उधर गया नेगेटिव बन गया एंड इधर 100 बच गया। नाउ अगेन वी हैव अ प्रॉपर्टी a का पावर m माइनस n। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस विल बिकम a का पावर m अपॉन a का पावर n। यहाँ पर देखो 5 का पावर 2x माइनस 1 है और यहाँ पर 5 का पावर 2x माइनस 2 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2x अपॉन 5 का पावर 1 माइनस 5 का पावर 2x अपॉन 5 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 100। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो दोनों टर्म्स के पास 5 टू द पावर 2x है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म से 5 टू द पावर 2x, 5 टू द पावर 2x इंटू 1 बाई 5 का पावर 1 मतलब 5 माइनस 1 बाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 5 का पावर 2x बाहर चला गया तो इधर 1 रहेगा, अपन 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 इज इक्वल टू 100। नाउ दिस विल बिकम 5 का पावर 2x। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 25। 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 इंटू 1 दैट इज 5 माइनस 25 divided by 25 that is 1, 1 into the numerator that is again 1. This is equal to 100। तो ये क्या बन जाएगा? 5 का पावर 2x इंटू 4 बाई 25 इज इक्वल टू 100। अब इस 4 बाई 25 को हम अदर साइड भेजेंगे। जैसे ही वो 4 बाई 25 अदर साइड जाएगा वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 5 का पावर 2x इज इक्वल टू 100 इंटू 25 अपॉन 4। ठीक है, 4 बाई 25 अदर साइड गया और रेसिप्रोकल हो गया। नाउ वी कैन कैंसिल दिस 100 बाई 4। 25 4 इज 100, यहाँ पर बचेगा
25. So 5 का पावर 2x is equal to 25 into 25. Now 5 का पावर 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या है, 5 का स्क्वायर है और ये भी 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 5 का पावर 4. 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 5 का पावर 4. अब हमारे पास एक लॉ है एक्सपोनेंट का, इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n. अगर बेस सेम है और इक्वलिटी का साइन है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स m इज इक्वल टू n. यहाँ पर बेस 1 नहीं होना चाहिए बस. ठीक है. सो दिस मीन्स 2x इज इक्वल टू 4. सो x विल बी 4/2 इन दैट इज 2. तो हमें x का वैल्यू मिला, लेकिन हमें किसका वैल्यू निकालना था? वी नीडेड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 1 प्लस x. ठीक है, तो अब देखते हैं 3 का पावर 1 प्लस x कैसे निकलेगा. सो 3 का पावर 1 प्लस x इज इक्वल टू 3 का पावर 1 प्लस 2 मतलब 3 का पावर 3 and that is 27. So therefore 3 का पावर 1 plus x is 27. तो हमने पहले x का वैल्यू निकाला, फिर उस x के वैल्यू को यूज करके जो गिवन क्वेश्चन था 3 का पावर 1 plus x का वैल्यू निकालो वो निकाला.